नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय के, जो कि तुलु वंश से संबंधित हैं। इन्होंने बहुत ही मंदिरों का, बहुत ही भवनों का, बहुत ही कार्य किए हैं। उनमें कुछ उनके कार्य शेष रह गए थे, तो आइए उनके विषय में चर्चा करते हैं। उन्होंने चिदम्बरम मंदिर का भी निर्माण करवाया था और साथ साथ में बाबर ने जो अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेव राय को एक महान शासक, एक वीर शासक के रूप में वर्णित किया है। 1530 में इन महान शासक कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। इनके उपरांत इनके चचेरे भाई, मतलब इन्होंने अपने मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र ही था जो कि 18 महीने का था और वो सिंहासन के योग्य नहीं था। अच्युत देव राय के समय पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ये पुर्तगालियों के यहाँ पे मतलब था कि उन्होंने तूतीकोरिन में जो मोती उत्पादक क्षेत्र के लिए विख्यात था, उस पर अधिकार कर लिया था। और इन्हीं के समय पुर्तगाली यात्री नूनीज, यानी अगर बारबोसा और डोमिंगो पायस की बात करेंगे तो वो कृष्णदेव राय के समय आए थे, जबकि पुर्तगाली यात्री अगर नूनीज के बारे में बात किया जाए तो ये अच्युत देव राय के समय आए थे। नूनीज जो थे ये घोड़े के व्यापारी थे और इनकी पुस्तक का नाम था क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नूनीज। और ये प्रारंभ से लेकर अच्युत देव राय के जो अंतिम वर्षों का, मतलब विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अंतिम वर्ष तक का जो इतिहास था उसको इन्होंने प्रस्तुत किया। और इन्होंने अच्युत देव राय का एक और सबसे बड़ा जो फैक्ट पूछ सकता है वो ये था कि इन्होंने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। सदाशिव राय, इनके उपरांत सदाशिव राय गद्दी पे बैठते हैं और इनके शासनकाल में जो वास्तविक सत्ता थी वो राम राय के हाथ में थी। और राम राय किस लिए फेमस थे? वो फेमस हुए तालीकोटा, या फिर हम उसे राक्षस तंगड़ी, या फिर उसे बन्नी हट्टी, इन सब के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1565 में हुआ था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तालीकोटा के निकट एक बन्नी हट्टी के युद्ध में बहमनियों का संघ, जिसमें कौन कौन था? अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, वह बीदर था। एक प्रश्न आता है कि इसमें कौन सा जो संघ में कौन शामिल नहीं था? तो बरार इसमें शामिल नहीं था। इसमें अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, वह बीदर था। ठीक है। और इसमें विजयनगर पराजित होता है और ये इसमें बहुत विजयनगर को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गोलकुंडा व बरार के मध्य पारस्परिक जो शत्रुता का कारण था वो बरार इसमें शामिल नहीं था। दक्कनी राज्यों ने पारस्परिक वैवाहिक संबंधों के द्वारा इस महासंघ को मजबूत बनाया। व अहमदनगर की हुसैन निजाम शाह की पुत्री जमाली बीबी का विवाह इब्राहिम कुतुब शाह के साथ हुआ और हुसैन निजाम शाह ने अपनी दूसरी पुत्री चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल के साथ किया। इस प्रकार उन लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने संघ को मजबूत बनाया, जिसमें जमाली बीबी का विवाह व चांद बीबी का विवाह एक का इब्राहिम कुतुब शाह के साथ और दूसरा का बीजापुर के अली आदिल के साथ हुआ था। तो इस प्रकार ये संघ बनता है, जहाँ पे राम राय को घेर लिया जाता है और उसकी हत्या हो जाती है और विजयनगर को बहुत ज़्यादा लूटा जाता है और विनाश के कगार पर पहुंचा दिया जाता है। इसे महान युग का अंत माना जाता है विजयनगर के। और सेवल जो था, ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सेवल इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने फॉरगेटन एम्पायर में इस पुस्तक की रचना की है और इसमें युद्ध को वर्णित किया है। और इसके बाद जब युद्ध समाप्ति के बाद तुरंत एक और यात्री आते हैं जिनका नाम था सीजर फेडरिक। इन्होंने यात्रा की और स्थिति का वर्णन किया और साथ में इस युद्ध के पश्चात राम राय का भाई तिरुमल सदाशिव को लेकर पेनुकुंडा आ गया था और वहीं से शासन प्रारंभ किया। यानी राम राय का भाई था तिरुमल, उसने सदाशिव को लेकर पेनुकोंडा गया, वहाँ से शासन किया और वहाँ पे चतुर्थ राजवंश की और अंतिम राजवंश की स्थापना की, जिसको आरवीडू वंश कहा जाता। तो इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आरवीडू वंश क्या था और विजयनगर का प्रशासन किस प्रकार था और बहमनी साम्राज्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बस अंतिम विजयनगर समाप्त और बहमनी शासन का प्रारंभ हम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।